बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेस्ट मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस हफ्ते एक हैंडसम प्रॉफिट भी गोल्ड से खास तौर पे बनाया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सिग्नल भी जो है वो प्रॉफिटेबल रहा। गोल्ड के हवाले से बात करूँ तो अभी की हम वीडियो में एनालाइज करने जाएंगे गोल्ड के अपकमिंग वीक एनालिसिस। 4 आवर चार्ट मेरे सामने ओपन है। इससे पहले मैं कुछ सवालों के जवाब देता चलूँ। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होगी, इसको पूरा सुने भी और इसको पूरा देखें भी, ताकि आपके जो न्यू बिगिनर्स जो ट्रेडर हैं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, खास तौर पर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और उनको मजीद कुछ बातें समझने का, कुछ सीखने का मौका मिले। गोल्ड पे हम स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सवाल हैं उनके जवाब देता चलूँ। पहला सवाल तो ये है कि एक ट्रेडर ने मेरे से पूछा था कि क्या आप जो सिग्नल पोस्ट करते हैं, मेरा ख्याल है शायद वो न्यू उनकी ज्वाइनिंग थी, तो उनका आते साथ जो स्कैल्पिंग का एक एसएल था हमारा हिट हुआ पाउंड का। आई थिंक कल हुआ। उससे पहले हमने स्कैल्पिंग में ही पाउंड से ऑलमोस्ट 80 to 100 पिप्स बनाए भी हुए थे। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे भाई, मेरे डियर ट्रेडर, जो भी न्यू ट्रेडर या न्यू मेंबर टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन करता है, तो उसको इस बात का खास ख्याल रखना होता है। मैं चाहता हूँ कि वो एटलीस्ट एक वीक की, मिनिमम एक वीक की रीडिंग ले। ये बेसिकली जो मैं स्कैल्पिंग सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, ये उनके लिए होते हैं जो वीकली स्ट्रक्चर को फॉलो करते आ रहे होते हैं। और ये उनके लिए एडिशन होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने वीकली बेसिस पे हमने प्रॉफिट एक अच्छा गेन किया हुआ है, हमारे एक हैंडसम प्रॉफिट में है, तो हमारा ये एडिशन रिस्क लेना बनता है। और नॉर्मली क्या होता है कि कोई नया मेंबर आता है तो उसका आपके साथ ऐसा लिट हो जाता है और वो समझता है देन जो है ना, ये अभी सिग्नल काम के नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिग्नल के साथ साथ लर्निंग भी है। तो जब आप लर्निंग नहीं लेंगे, खाली रट्टा ही लगाएंगे, तो फिर रट्टा तो आपके सामने ही है, रट्टे का रिजल्ट भी वैसे ही होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट एक हफ्ते की जो है अपनी रीडिंग रखा करें, वीकली स्ट्रक्चर फॉलो किया करें, और देन फिर आप स्कैल्पिंग ट्रेड में एंटर हों, ताकि आपको प्रॉफिट लॉस की समझ आए और आपको प्रॉफिट लॉस में वाज़ेह फ़र्क भी नज़र आए। दूसरा सवाल हमारा जो है वो ये था कि आप सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और आपने कोई हमें कोई लाइव ट्रेड नहीं कभी दिखाई। तो आज मैंने एक सिग्नल पोस्ट किया था टेलीग्राम ग्रुप में, और उसमें मैं खुद भी एंटर था। और ये उनके लिए प्रूफ है कि जो ये समझते हैं कि शायद मैं खुद नहीं काम कर रहा होता और सिर्फ जो है वो सिग्नल ही पोस्ट कर रहा होता हूँ। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ऑफ कोर्स मुझे इस फील्ड में एक अरसा हो गया। मैं अगर बात करूँ प्रूफ की, तो मैं नहीं समझता कि प्रूफ देना कोई ख़ास जो है वो कोई बहुत बहादुरी है। और अगर आपने प्रूफ ही लेना है तो आप जाके पिछली वीडियोस देख लें। हमारा कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे बैठा है आपके सामने है। हमने बोला था गोल्ड 18-20 पे जाएगा, गोल्ड 18-20 पे गया। फिर हमने कहा जी ये 1780 पे जाएगा, और वो 1780 पे भी गया ऑलमोस्ट। ये 1787 के लेवल से उसने रिबाउंड मारा। तो मेरे भाई, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने पोस्ट किया और टेलीग्राम ग्रुप में, वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए किया कि मैं खुद भी इन सिग्नल्स में एंटर होता हूँ। अगरचे मैंने वहाँ पे आपको सिर्फ एक बहुत स्मॉल सा अकाउंट दिखाया, और मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा का अकाउंट दिखाना बनता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इससे ज़्यादा का मैं अकाउंट आपको दिखाऊंगा ना, तो वो न्यू ट्रेडर्स जो खासतौर पर बिगिनर ट्रेडर्स हैं ना, उनकी फिर हौसला शिकनी होती है, उनका एक मनी मैनेजमेंट खराब होता है। ऑफ कोर्स मैं कोई ऐसी वो नहीं करूंगा कि जिसमें जो है ना कोई नए ट्रेडर को ये महसूस हो या उसका एक मनी मैनेजमेंट खराब हो। ये एक मनी मैनेजमेंट वाइज ट्रेड थी, आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए भी ट्रेड थी कि ऐसे 0.011 के 3 यूनिट लगते हैं, एक को TP1 पे बुक करें, सेकंड को TP2 पे करें, जहां तक प्रॉफिट आप ले सकें वो लें। आज की ट्रेड भी हमें 100 पिप फ्लैट प्रॉफिट देके गई। अब जिन्होंने ले लिया उनके लिए तो वेल डन है। और मैं समझता हूँ कि जो रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं, उन्होंने तो लाजमी जो है उस ट्रेड में एंट्री ली होगी। अब जो नहीं कर पाए, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जो है ना वो क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे होते हैं, कुछ मैं आसान अल्फाज में बोलूँ, जो कीड़े निकालने के लिए बैठे होते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि जो है ना आगे चल के हमें जो है मजीद हम एक बेहतरी की तरफ जाते जाएं। एक क्लास में ना 20 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 20 ही पढ़ने वाले हों। उसमें से कोई 2 से 3 तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो ना तो खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, और उनकी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि हम जो है ना अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इकट्ठे करें और हम बस वेलियां मारें। तो एट द एंड उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब वो कुछ सीखते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तो रहते सहते जो है वो ओखे सोखे होके एग्जाम्स भी अपने पास कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर वो एक नॉर्मल जॉब पे ही जो है वो अपनी सर्वाइविंग कर रहे होते हैं, वो भी बस चल सो चल होता है। अगर हम बात करें फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स खास तौर पे फॉरेक्स उन लोगों के लिए है जिनमें सब्र है, जो अपना जो मेंटल लेवल है ना उस पर कंट्रोल है जिनका। ये उन लोगों के लिए ये फील्ड नहीं है जो बेसब्रे लोग हैं,
जो एक दो एसएल हिट हो गए तो डर के भाग जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए फॉरेक्स नहीं है। ये मैं आपको वाजे तौर पे बता दूं। आज हमारी जो ट्रेड लगी थी वो 1842 के लेवल से लगी थी और हमारा 1852 का एसएल था और 1849 से ऑलमोस्ट मार्केट हो गई 1849.84। ये मैंने यहाँ पे सामने आपके लेवल लगाया हुआ है और फर्दर मैं यहाँ पे टेम्परेरी लेवल भी लगा भी देता हूँ। मार्केट जो है आज यहाँ से होके आई, तो मैं ये समझता हूँ जब मार्केट यहाँ से होके आई और हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में आई, अब कुछ ट्रेडर्स जो है ना वो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो बहुत डरे हुए ट्रेडर्स हैं ना वो यहाँ पे निकल गए होंगे। उन्होंने कहा होना ओहो यहाँ पे तो 70 पिप जो है वो लॉस में आ गए हैं, अब पीछे बचे कितने हैं 20-30 पिप, तो हो सकता है एसएल ही तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता। जब आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो फिर आपको उसमें अपने आप को ढालना पड़ता है। ऐसा कतई नहीं है कि आप समझेंगे कि यहाँ पे पहुंच गई है भाई, तुक्के नहीं है यहाँ पे, इस फील्ड में तुक्केबाजों का कोई काम नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी टाइम मैं ले चुका हूँ और ये बेसिकली इसको एज ए लेक्चर कंसीडर करें ताकि आप लोग जो हैं वो इससे कुछ ना कुछ सीखें। ये खास तौर पे मैं न्यू ट्रेडर्स के लिए कहता हूँ, क्योंकि न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं और जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, तो रट्टा आप लोग कब तक लगा लेंगे। और रट्टाबाज जो है वो एट द एंड रट्टाबाज ही होता है। जब कॉपी पेस्ट पे सारी बात चलनी है तो फिर कोई उसका हासिल वसूल नहीं होता। तो अभी हम बात करें गोल्ड की। गोल्ड का हमारे सामने ये स्ट्रक्चर है। अब गोल्ड जो है वो एक चीज़ को खास ख्याल रखें कि 1760 का लेवल पेंडिंग करके आया और जैसा कि मैंने आज सारा दिन 1845 का रट्टा लगाई रखा है। 1845 हमारा जो है एक वेरी क्रिटिकल, एक क्रूशल लेवल बन चुका है। आप इसको आसान अल्फाज में ऐसे ले लें, 1845 जो है वो मार्केट जो आज से मैंने आज सुबह की वीडियो में भी बोला था, सॉरी ये जो फ्राइडे मॉर्निंग की वीडियो है उसमें, कि 1845 का जो लेवल है ना, मार्केट यहाँ पे आज से 6 महीने पहले भी मार्केट ने इस लेवल पे बहुत पिंग पोंग किया, बहुत मार्केट इस एरिया में आके ना साइड हुई और मार्केट ने इंतहा का खपाया। और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अगेन जो है वो उसी लेवल्स में ला के ना बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्हें कंफ्यूज करना चाह रही है। एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखिएगा, ये लास्ट वीक आने जा रहा है, तकरीबन हम महीने के एंडिंग वीक में एंटर होने जा रहे हैं एक तरह से। तो आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल के लास्ट वीक में हमारे साथ क्या सलूक किया था मार्केटों ने। तो अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा, उसको एक प्रॉपर वे में फॉलो करें और कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जो आपके गले पड़े। आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि आपका अकाउंट पूरा ही चला जाए। ये मैं कुछ गोल्ड का जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कंप्लीट, मैं अभी आपको इसको समझाता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, सवाल ये है कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक तो चैनल देख रहा हूँ। ये तो हो गया हमारे पास बुलिश चैनल। अच्छा, अब इसमें ना हल्का सा मेस क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। अब वो मेस क्या क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज़ को भी गौर से समझ लें। मेस कुछ हमें इस जोन से होता दिखाई दे रहा है। तकरीबन आप इसकी मिसाल यूं ले। अब सवाल यह है कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा। गोल्ड एक बेसिकली राइजिंग वेज पैटर्न भी इख्तियार कर रहा है और बुलिश चैनल भी इख्तियार किए हुए हैं। ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत कम ड्रॉ होता है और ये मैं समझता हूँ जो न्यू ट्रेडर्स है ना उनके लिए ये बड़ा ही सुनहरी वक्त है इस स्ट्रक्चर को समझने का। अब आपने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है जो कि आने वाले दिनों में सपोर्ट बनने के आसार हैं जिसके, एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। अब हम इसको फॉलो कैसे करेंगे। फॉलो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो पहला स्ट्रक्चर है वो कौन सा बनेगा। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास, हम इसकी देखेंगे सेलिंग को। सेलिंग को कहां से देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सेलिंग अगर हम इसकी प्लान करेंगे ना तो वो नियर बाय कुछ इस ट्रेंड लाइन के नीचे से सेलिंग हम इसकी प्लान करेंगे। ये भी आप लोगों ने जस्ट देखना है, इसको समझना है, देन हम इस पे जो है ना फर्दर कॉन्वर्सेशन करेंगे। अच्छा, इसकी सेलिंग के लिए भी ना, इसकी सेलिंग के लिए एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, हमें इस ट्रेंड लाइन का जो ये जो राइजिंग वेज पैटर्न की ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, हमें इसका ब्रेकआउट भी चाहिए।
और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बुलिश मूवमेंट की, अगर गोल्ड 1845 क्रॉस कर जाता है देन व्हाट नेक्स्ट। अभी ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अभी मैं आपको कंप्लीट समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर हम इसके बाय के स्ट्रक्चर में आते हैं ना, गोल्ड के खास तौर पे बाय के, जो कि मुझे मार्केट ना इसमें जो मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है कि मार्केट बुलिश मूवमेंट ले जाए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट जो है ना वो बाय का झांसा दे के सेल में निकलेगी। और इस चीज़ को कतई इग्नोर ना कीजिएगा कि 1760 का लेवल जो है ना हमेशा अपने जहन में रखिएगा। इस टाइम मार्केट में दो लेवल रिमेन इन हो गए हैं। सपोर्ट लेवल जो है वो 1760 का है और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1890 का है। ये मैं रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पे 1890। अगर तो गोल्ड बुलिश मूवमेंट को फॉलो करेगा तो फिर तो गोल्ड यहाँ पे गया। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरीके से देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, इसका रीटेस्ट चाहिए, और देन फिर इसका फॉलोअप चाहिए। फिर मार्केट यहां से एक टेस्ट देते हुए 1880 1890 तक जा सकती है। एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास ये है, और दूसरा स्ट्रक्चर इसी का बुलिश मूवमेंट का सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। बुलिश मूवमेंट का सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि मार्केट यहां पे आएगी और देन फिर आपको 1880 तक एकदम रेले की सूरत में लेके जाएगी। ये हो गया बुलिश स्ट्रक्चर। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है और फिर मार्केट एक टेस्ट देने जाएगी 1840 का, मैं ये समझता हूँ क्योंकि टेस्ट कंपलसरी होता है, और देन मार्केट जो है वो 1790 को अगेन टच करने आएगी। और अगर मार्केट 1880 एक बुलिश रेले में निकल गई, फिर हो सकता है हमें 19 तक का लेवल भी देखने को मिले। और इस चीज को आप नोट कर लें क्योंकि अब ये चीज मैं रिमूव करना जा रहा हूँ। इसके बाद हम चलने लगे इसके स्ट्रक्चर की ड्राइंग की तरफ। जो इसका स्ट्रक्चर है वीक का, उसकी क्या ड्राइंग है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ मैंने आरएसआई भी नीचे लगाई हुई है। अब आरएसआई की अगर मैं बात करूं तो ये आरएसआई देख लें, बुलिश की फेवर में है। और मैं ये समझता हूं कि आरएसआई का भी एज सून एज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। जिधर आरएसआई गई उधर मार्केट गई। लें, ये आरएसआई ने भी एक एक पैटर्न बनाया हुआ, आप समझ लें, एक बुलिश ट्रायंगल बनाया हुआ। तो अब चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या कह रहा है और हम इस आने वाले वीक को किस तरह जो है वो कुछ ट्रेडिंग जो है उसकी प्लान करेंगे। ये मैंने यहाँ पे इसके जो बुलिश चैनल है और राइजिंग वेज पैटर्न है, ये मैं यहाँ पे रिमेन इन्हें ड्रॉ ही किया रहने दूंगा। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो है फोकस करने जा रहे हैं अब हम बाय का, क्योंकि ये हल्का सा मिड टर्म कह लें, मीडियम टर्म कह लें, गोल्ड जो है वो बुलिश अपनी मोमेंटम शो कर रहा है। और बाय की अगर मैं सजेशन दूं तो वो कुछ इस तरीके की दूंगा कि बाय आप करेंगे तकरीबन इस स्ट्रक्चर से। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। कत्तन इसको इग्नोर ना कीजिएगा कि ये जो लाइंस मैंने लगा दी है ना, इनके हमें साथ साथ ब्रेकआउट भी चाहिए। और मार्केट हो सकता है अपकमिंग वीक में एक बुलिश रेले की तरफ निकल जाए या एक बियरिश रेले की तरफ निकल जाए, क्योंकि मंथ क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना। ये अभी तक हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, अभी भी है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अब कन्वर्ट होने जा रहा है सपोर्ट एरिया में। अगर तो मार्केट यहाँ से कुछ हल्का सा कुछ ब्रेकआउट देती है, यहाँ से कुछ इस तरह की मूवमेंट देती है, तो ये एरिया हमारे पास सपोर्ट एरिया बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में, खासतौर पर बिगिनर्स को। हम यहाँ बात कर रहे हैं XAU USD H4 चार्ट एनालिसिस की, और हमारे पास जो बाय का स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं बेसिकली अभी मार्केट क्लोज होने वाली है और ये इस टाइम पे इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आज सारा दिन 1845 के लेवल का वेट किया कि मार्केट उस एरिया के साथ करना क्या चाह रही है, लेकिन मार्केट जो है ना वो सबको फंसाना चाह रही है, आसान अल्फाज में कहूँ। और अभी तक अगर मैं बात करूँ क्लियरली तो अभी तक कोई फंडामेंटल ऐसी न्यूज़ नहीं है
और डॉलर चूंकि अक्रॉस द बोर्ड हल्का सा वीक हुआ है, और अगर ये डॉलर रिमेन अपना कोई बुलिश रेले ले गया तो फिर तो इनको बहुत बुरी तरह से वीक करेगा, लेकिन ऐसे कोई अभी ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं समझ रहा हूँ कि डॉलर जो स्लाइड सा जो है ना वो वीक भी रहेगा, क्योंकि इस टाइम जो चार्ट्स है ना वो मिक्स हो गए में हैं। H1 शो कर रहा है बुलिश और H4 शो कर रहा है बेयरिश। तो इस टाइम काफ़ी मार्केट में नॉइज क्रिएट हुआ है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। लॉट साइज अपना नॉर्मल रखिएगा, और अगर आप लोग लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा भी रखते हैं लेट सपोज, तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग आपने टाइम पे कर लेनी है, जैसे हमने लास्ट वीक पे बहुत प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फिट गए हम गोल्ड के हवाले से खास तौर पर। बाकी पेयर्स की मैं उन पेयर्स के वीडियोस में बात करूंगा, अभी हम बात करें गोल्ड की तो हम गोल्ड पे ही अपना फोकस रखते हैं। जो बाय लेवल है हमारा वो तकरीबन रहेगा 1840 से 45 के दरमियान। TP1 की अगर मैं बात करूं तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1855 का। अब TP1 मैंने इसीलिए फॉरन छोटा सा रखवाया ताकि कुछ प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे हो जाए। TP2 हम रखेंगे 1870 का, और TP3 जो हम रखेंगे ना वो रखेंगे ऑलमोस्ट 1885 के लेवल का। और जाए मैं इसमें आपको TP4 भी दे देता हूँ, लेकिन ये TP4 बेसिकली जब मैं देता हूँ ना तो वो थोड़ा सा काम जो है ना एडवांस लेवल पे चला जाता है, और मैं चाहता हूँ कि अगर जो बिगिनर्स है ना वो कोशिश ये करेंगे 0.011 के, जैसे मैंने आज 3 लॉट्स लगाई हुई थी एक ही जगह से 0.011 की। अब ऐसा नहीं है कि उसमें बगैर एसएल के लगाई हुई थी मैंने, वो एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट था। तो आपने एसएल जो है वो हर हाल में लगाना है, ऐसा ना हो कि बगैर एसएल के आप लगा के बैठे हैं और मार्केट एक रेला लेके निकल जाए और फिर वो आपका पूरा अकाउंट ही ले जाए। तो ऐसा भी नहीं करना। वीडियो को, जो चीज़ ना समझ आए पहले वीडियो को देखें, गौर से समझें, बार बार देखें, बार बार सुनें। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जो है वो चिट चैट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इंस्टेंट जो है वो रिप्लाई दे दूंगा। TP4 याद रहे मैंने इसमें, ये मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, TP4 जो हमारे पास है वो ऑप्शनल है, और SL जो हमारे पास है वो इसका आएगा तकरीबन 18-20 के लेवल का। ये हमारे पास है बाय का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नोट कर लें। ये हमारे पास गोल्ड का अपकमिंग वीक बाय का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ओपनिंग प्राइस बाय के स्ट्रक्चर में हमारी ये रहेगी, एसएल हमारा ये रहेगा। यहाँ पे मैं आपको TP1 की लाइंस लगा कर समझाने जा रहा हूँ। TP1 और TP2 1885 पे हमारा TP3 होगा, और 19 का लेवल, चूंकि 1900 का जो लेवल है वो TP4 का है, और याद रहे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी हमारे पास है, कत्तन इसको इग्नोर नहीं करना किसी सूरत भी। यहाँ पे इस चार्ट में जितना भी वर्क हो रहा है ना उसको आपने इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करेंगे तो फिर वो आपको जो है उस हिसाब से जो है फिर अपना देखना पड़ेगा, और उसके नताज भी फिर वैसे ही होंगे। चूंकि मैं यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये एक मेरी रिसर्च है, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आप भी अपनी एक दफ़ा रिसर्च ज़रूर करें एंट्री लेने से पहले। बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं वो होता ही है एंट्री फंसा के और पूछ रहे होते हैं कि जी अब इसका क्या करना है। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि मार्केट मैं तो नहीं चला रहा ना, तो मैं अब आपको उस टाइम पे एडवाइज ही कर सकता हूँ कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बुलिश स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं अपने बियरिश स्ट्रक्चर की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती और मार्केट यहाँ से नीचे निकलती है, फिर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा। सेकंड स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लें। सेल का जो स्ट्रक्चर है ना, जो मैं सेल की बेसिकली फेवर में आऊंगा वो आऊंगा कुछ 1840 के लेवल से, इन केस। अब इस चीज को भी समझ लें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 1840 से बाय है और 1840 या 35 या 40 के दरमियान से मैं सेलिंग देने लगा हूँ। अब आप इस चीज को समझ लें, कंफ्यूज ना होइएगा। हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए फॉर बियरिश मूवमेंट के लिए। ये लेंगे, मैंने एरो भी लगा दी, इसको समझ भी लें। लेवल ये भी वही बन रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1835 से 40 के दरमियान इस एंट्री को ज्वाइन करें। सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दें। ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत खतरनाक ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन सिर्फ बुलिश रेला ले जाने पे आई तो ये बहुत ऊपर तक ले जाएगी। या आपकी और मेरी सोच से ज्यादा जो है हो सकता है एक ट्रेंड निकल जाए गोल्ड पे, क्योंकि जो है मंथ अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम यहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं गोल्ड का स्ट्रक्चर सेल का। ये हमारे पास गोल्ड का सेल का स्ट्रक्चर है। अगर तो गोल्ड आ गया वापस सेलिंग में, सबसे पहले तो गोल्ड हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, बुलिश चैनल की इस लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा।
अब हम बियरिश की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम मैं बुलिश की कोई बात नहीं कर रहा, बियरिश की कर रहा हूँ। तो ये जो ड्राइंग मैं कर रहा हूँ ये टोटली बियरिश चैनल के लिए है, बियरिश सिग्नल के लिए है, बियरिश एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे अब मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जो इसकी जो ट्रेड डिटेल्स रहेंगी वो क्या रहेंगी। और हम करेंगे यहाँ से, इन केस अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, देन हम करेंगे गोल्ड को सेल, और वो हम करेंगे कुछ 1835 टू 40 के लेवल्स। TP1 हमारे पास याद रहे गोल्ड एक ब्रेकआउट की तरफ खड़ा हुआ है, अगर ये बुलिश में निकला तो भी भरपूर निकलेगा, और अगर बियरिश में निकला तो भी भरपूर अंदाज में निकलेगा, पूरी पावर से निकलेगा। अब ये TP1 की अगर हम बात करें तो TP1 मैं इसका रखवाऊंगा 1828 का। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 मैं इसका रखवाऊंगा 1816 के लेवल का। TP3 की अगर हम बात करें तो TP3 जो है वो मैं आपको कहूँगा कि आप इसका TP3 रखें 1802 के लेवल का। और TP अगर 4 की मैं बात करूँ तो TP4 आप जो है ये TP4 ऑप्शनल है, याद रखिएगा, 1790 के लेवल का। और इसके साथ साथ SL अगर हम इसका रखेंगे तो SL जो लेवल आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 1860 के लेवल का। क्योंकि ये वीकली ट्रेड है और H4 का चार्ट है, इसीलिए इसमें अगर आपका कोई सवाल हो ना कि इसमें SL क्यों ज़्यादा है, तो ये वीकली हिसाब से या H4 के हिसाब से ये SL बिल्कुल जो है कोई बहुत ज़्यादा SL नहीं है। और इस चीज़ का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते FOMC मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट भी है, मीटिंग मिनट्स भी हैं, और हमें ये भी देखना है कि वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। उससे पहले पहले अगर आपको मार्केट एक हैंडसम प्रॉफिट दे रही हो तो आपने लाजमी ले लेना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उन न्यूज़ पे ट्रेड करता भी हूं और फ़ौरन आता हूं और फ़ौरन निकलता हूं, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो किसी भी टाइम जो है वो एक भयानक रुख या एक अपना रुख जो है वो तब्दील कर सकते हैं। अगर हम वीकली स्ट्रक्चर पे चल रहे होंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे आप लोगों ने कर लेनी है, इससे पहले कि मार्केट को ऐसे कैंडल मारे और आपका जो है प्रॉफिट आया हुआ जो है वो SL में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोगों ने इससे भी बचना है। ये हमारे पास आ गया जी सेल का स्ट्रक्चर, इसको गौर से समझ लें, कोई सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको TP1 और TP2 की कंसिडरेशन भी कर देता हूँ। ये हमारे पास ओपनिंग जोन है, SL जोन है, इसके बाद हमारे पास ये TP1 जोन है, फिर हमारे पास ये TP2 जोन है, और TP3 जोन जो है हमारे पास 1802 का लेवल है। उसके बाद TP4 जो है हमारे पास 1790 का लेवल है। TP4 बाय में और सेल में दोनों में ऑप्शनल है, आपको जो ठीक लगे, जो आप समझते हो या जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे बैठे, जो आपकी एक मेंटली सिचुएशन पे बैठे या मेंटली कंडीशन पे बैठे, आप उसको जो है अपने तौर पे अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम बाय में निकलेंगे, याद रखें अगर तो मार्केट ने बेयरिश ब्रेकआउट दे दिया फिर हमारे पास जो है फ्री फॉल एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ से बुलिश में निकले तो याद रखें बुलिश में निकलना जो है गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है इस टाइम। पहले उसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देना है, ठीक हो गया, उसके बाद गोल्ड अप्रोच करेगा इसे, जब गोल्ड इस लेवल को अप्रोच कर लेगा तो फिर गोल्ड के आगे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये भी खड़ा हुआ है। और ये वीडियो अगर आप गुजार गुजार के देखेंगे तो ये आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपकी जो सवाल है ना वो क्लियर हो सके। फिर क्या करेगा गोल्ड में भी इस जोन को रिटेस्ट करे और देन फिर इस रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा बहुत तंग करे और फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ पे जाए। तो ओवरऑल अगर मैं समझता हूँ कि गोल्ड ने अगर बुलिश निकलना है ना तो बुलिश रेले के लिए बहुत रुकावटें अभी खड़ी हैं, अनटिल और अनलेस कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आए जो कि गोल्ड को, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं यहाँ से, इकट्ठे ही ऊपर ले जाए, ऐसा भी सिनेरियो है। लेकिन उसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ चाहिए, फिर ये सारे सारे जितनी हर्डल्स गोल्ड के आगे खड़ी हैं ना बाय सेटअप में, ये सब मैं कहता हूँ मिनट और सेकंडों का काम है फिर गोल्ड के लिए। फिर गोल्ड हमें एक नया स्ट्रक्चर देगा, एक नई एनालिसिस देगा और एक नया रुख देगा। सो गाइज, कहा सुना माफ, वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो और उन्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस में, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी जो है वो आपको पब्लिश कर दूंगा ताकि आप लोग जो है टाइम से पहले अपनी प्रिपरेशन एटलीस्ट कंप्लीट रखें। सो गाइज, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफ़िज़।